नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। तो आज आसाराम मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रेप के मामले में दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम ने 30 अगस्त यानी कि आज जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था और कहा कि अब उसकी तबीयत स्थिर है और उसे जेल से बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। करीब 7.5 महीने की राहत के बाद आसाराम एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे लौट चुका है। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं। अदालत के फैसले से लेकर मेडिकल रिपोर्ट और बेटे से 11 साल बाद हुई मुलाकात तक। साल 2013 एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया और देश भर में सनसनी फैल गई। आरोप था कि खुद को संत कहने वाला आसाराम उस बच्ची के साथ रेप का दोषी है। 5 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन इस साल यानी 7 जनवरी 2025 को उसे स्वास्थ्य कारणों के आधार पर पहली बार जमानत मिली। करीब 12 साल बाद 7.5 महीने तक वो जोधपुर से लेकर ऋषिकेश और अहमदाबाद तक कई शहरों के अस्पतालों में इलाज के नाम पर घूमता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 18 अगस्त को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के 6 डॉक्टरों की टीम ने कोर्ट के आदेश पर उसकी जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि उसने कई बार ओपीडी और इंडोर इलाज किया, लेकिन किसी भी अस्पताल में नियमित फॉलोअप नहीं कराया। अब उसकी तबीयत स्थिर है और उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा, आसाराम को हॉस्पिटल में भर्ती रखने या विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या कहा? 27 अगस्त को जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा, इलाज के नाम पर घूमना और अस्पतालों का सहारा लेना अब और नहीं चलेगा। कोर्ट ने वकील निशांत बोड़ा की दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें एम्स जोधपुर की रिपोर्ट दिखाई गई थी। बेटे से 11 साल बाद मुलाकात। इस जमानत के दौरान एक भावनात्मक क्षण भी सामने आया। 25 जून को आसाराम ने 11 साल बाद अपने बेटे नारायण साईं से मुलाकात की। नारायण साईं, जो खुद एक बलात्कार के मामले में सूरत जेल में बंद है, उसे विशेष अनुमति पर जोधपुर आश्रम लाया गया। अब क्या आगे? अब आसाराम फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल में है और अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगली बार अगर वो जमानत मांगेगा तो उसे बेहद ठोस और प्रमाणिक मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो ये थी आसाराम से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। जमानत मिली, इलाज के बहाने घूमे, लेकिन कोर्ट ने सब कुछ देखा, समझा और सख्त फैसला सुनाया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे पाखंडी बाबाओं को बार बार मौके देना चाहिए? इसी के साथ आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी बड़ी और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।